स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस बताओ में। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ पोहा बिजनेस के बारे में। पोहा बिजनेस आप कैसे कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ, बिना किसी झंझट के साथ, बिना किसी डर के साथ आप अच्छे तरीके से पोहे का बिजनेस कैसे करोगे, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं दूंगा। बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको पोहे जो आता है ना, चिवड़ा बोलते हैं जिसे कहीं पर, पोहा या चिवड़ा, तो ये आपको कहाँ से बल्क में यानी कि थोक में उठाना है, लाना है अपने घर पर, फिर अपने को किस प्रकार से पैकिंग करना है और कहाँ पर माल सेल करने को जाना है, पूरी जानकारी दूंगा। बने रहे वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों आपको जैसे पता है बिजनेस बताओ चैनल आपको सिखाता है हमेशा बिजनेस, और मेरा मोटिवेशन, मेरा मोटो ये है कि मैं भारत के कोने कोने से बेरोजगारी को मिटाकर रोजगार की अलख जगा कर रहूँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका प्यार बना रहे। ऐसे ही जिस प्रकार से आप मेरे वीडियो देखते हो, दिल से वीडियो देखते रहे और सीखते रहे रोजगार। तो दोस्तों जो लोग नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सीखना है अगर रोजगार, और चैनल में जो घंटी का बटन दिख रहा है वो दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक तो आप कर ही दोगे, अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर करना ना भूलें हमारे देश से बेरोजगारी मिटाने के लिए। प्लीज़ दोस्तों शेयर इसे अवश्य कर दें अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर, या उस बेरोजगार आदमी को जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा रोजगार करूं, क्या करूं जिससे मैं पैसे कमाने लायक बन जाऊं। तो दोस्तों आप कृपया करके ऐसे व्यक्ति को अवश्य ढूंढिए और उसे ये वीडियो शेयर कर दीजिए, तो उससे उसकी रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। और दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ आपको यहाँ पर पोहा बिज़नेस के बारे में। तो पोहे का बिज़नेस, चिवड़े का बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस है आइडिया, क्योंकि पोहा हर किसी ने खाया होगा। अगर आप भारत में रहते हो तो मेरे हिसाब से पोहा एक न एक बार आपने ज़रूर खाया होगा, ट्राई किया होगा नाश्ते के रूप में कहीं ना कहीं, या कभी कभी अच्छा लगे तो पेट भर के भी आपने खाया होगा। दोस्तों अगर आप गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, तो मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए, मेरे YouTube चैनल पर आइए। मेरे जैसे और भाई जिन्होंने YouTube पर वीडियो अच्छे बनाए हैं ईमानदारी के साथ, उनके चैनल देखिए, मेरे अपने वीडियो देखिए, बहुत सारे वीडियो। एक भी वीडियो अगर आपके काम का आ गया, एक भी वीडियो अगर आपको पसंद आ गया, तो आप अपनी रोज़गार स्थापित कर सकते हो। छोटा काम धंधा 500, 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000, 1 लाख तक के मैं रोज़गार यहाँ पर काम धंधा बताता हूँ, सिखाता हूँ। तो आप कोई सा भी काम धंधा चुन लीजिए, कर लीजिए, फ़ायदे में रहोगे। मजदूरी करने पर 500 रुपये, 400 रुपये रोज़ मिलते हैं, और सामने वाला की गुलामी करने का काम है, उससे अच्छा कहीं गुना अपना खुद का काम करना है, तो क्यों ना आप अपना काम कर लीजिए भाई। इसलिए मैं कहता हूँ आपको गुलामी नहीं करना है, आपको सीधे अपने काम धंधे पर लग जाना है, रोज़गार पर ध्यान देना है। रोज़गार सीखना हो पहले कभी न कभी 8 दिन अपने ऊपर ट्राई कीजिए, कुछ भी आप अपने ऊपर ट्राई कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट नहीं लगाना है, कम से कम पेमेंट लगाना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं पोहा बिज़नेस के बारे में। देखिए आपको पोहा बिज़नेस अगर करना है तो ये आपको पता है कि पोहा कहाँ पर बिकता है। ग्रोसरी यानी कि किराना जो दुकानें होती है, किराना की दुकान, किराना मार्ट होती है, वहाँ पर बिकता है सबसे ज़्यादा। ग्रोसरी से ही हर कोई पोहा लेकर आता है। आपको क्या करना है, उस किराने पर जाकर आपको पोहा देना है। आप कैसे दोगे आइए बताता हूँ। आपको सबसे पहले अपने एरिया में एक ऐसी कंपनी या फैक्ट्री ढूंढना है जहाँ पर पोहा बनता हो। वहाँ पर अगर पोहा बनता हो तो अच्छी बात है, पोहा नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ से पोहा छनता हो, या पोहा जो है छलने की एक मशीन आती है, छलनी जिसे बोलते हैं, छलनी मशीन, पोहा छलनी मशीन, वो ज़्यादा महंगी नहीं, कम से कम सिर्फ 20,000 की आ जाती है। आपको मशीन नहीं लाना है भाई, शुरुआत में मैं कहता हूँ मशीन नहीं लाना है, कोई छानने का काम नहीं करना है। फिर क्या करोगे, आपको सिर्फ उस कंपनी से पोहा छलने के बाद डायरेक्ट कट्टे के कट्टे आप ले सकते हो। अगर आपकी कहीं पर सेटिंग है, जुगाड़ है, उस कंपनी में या फैक्ट्री में जहाँ पर पोहा छलने के बाद बड़े कट्टों में पैक किया जाता है अपने ब्रांड के नाम से, वहाँ पर बात कर सकते हो। अगर वो फैक्ट्री आपको नहीं मिले, मिल कंपनी नहीं मिले, कोई बात नहीं, अपने एरिया का सबसे बड़ा जो व्यापारी है उससे जानकारी लीजिए कि कौन व्यापारी है, तलाश कीजिए, वहाँ पर ढूंढिए। अपने शहर में, अपने शहर के आसपास कोई सा बड़ा शहर होगा, वहाँ पर जानकारी निकालिए कि ऐसा कोई व्यापारी है जो ग्रोसरी, किराना आइटम्स बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे थोक भाव में
सप्लाई का काम करता हूँ, वहीं पर पोहा भी आपको मिलेगा। तो पोहा जो है ना, पोहा चावल से बनता है, जैसे आपको पता है या नहीं पता हो तो बता दूं, पोहा हमेशा चावल से बनता है प्रोसेसिंग करने के बाद। तो आपको व्यापारी ढूंढना है जो पोहे का सप्लायर है, जो कट्टे में 30 किलो का कट्टा आता है इसका पोहे का, तो 30 किलो का कट्टा जो सप्लाई करता हो। अब 30 किलो का कट्टा आपको ख़रीदना है, स्टार्ट में सिर्फ 30 किलो का कट्टा। अगर मैं कहता हूँ मई 2025 में पोहे का रेट, जो लूज़ पोहा आता है ना उसे लूज़ पोहा कहते हैं, कट्टे में जो माल खरीदते हैं उसको लूज़ पोहा कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई ब्रांड नहीं आता है। आप किसी भी व्यक्ति से पोहा लूज़ में खरीद सकते हो, व्यापारी से, और अपना ब्रांड बना सकते हो उसे, छोटी छोटी पैकिंग करके। आपको व्यापारी से माल खरीदना है 30 किलो का कट्टा, या एक बोरी कह लीजिए, कट्टे का मतलब यहाँ पर बोरी से है। 30 किलो का एक बोरी स्टार्ट में ख़रीदना है। मान लेता हूँ मैं यहाँ पर 50 रुपये किलो भी आपको पड़ता है। मई 2025 में 50 रुपये किलो में लूज़ का माल समझता हूँ, जो एक बोरी आएगा 50 रुपये किलो। 30 किलो का 1500 रुपये आपका खर्च हो गया स्टार्ट में, सिर्फ 1500 रुपये। और स्टार्ट में आपको पॉलीथीन लेना है। पॉलीथीन कौन सी? ऐसा पॉलीथीन आपको लेना है पीपी, जिसे बैग बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। थोड़े बहुत स्टिकर छपवाना है अपने नाम के। मान लीजिए आपका नाम जो भी है उसके नाम का, आप जिस नाम से भी आप पोहा चलाओगे वो उसके नीचे लिखवाना मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और एमआरपी। बस ये 3 चीज़ें बनवा लीजिए। एक सील बनवाइए, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और एमआरपी की, और लगा दीजिए। अब पोहे को आप जब घर ले आओगे, एक वेट मशीन लगेगी और एक पैकिंग की मशीन। तो वेट मशीन छोटी से छोटी आती है, 1000 रुपये में मिल जाएगी बड़ी आसानी से। पैकिंग मशीन अपने आसपास के एरिया में आप ले सकते हो, 600-700 की आती है पैकिंग मशीन, इस प्रकार से आएगी। या अमेजन, फेसबुक से भी पैकिंग मशीन डालोगे तो पैकिंग मशीन इस प्रकार से आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको जो कट्टा लेकर आए, जो बोरा लेकर आए ना, उस बोरे से माल निकालना है पोहे, और आधा किलो और 1 किलो में उन जो पॉलीथीन आपने खरीद कर लाए उन पॉलीथीन में भरना है। जो आपने स्टिकर लाए हैं, स्टिकर छपवाकर अपने नाम के, उस स्टिकर को उस पॉलीथीन के ऊपर चिपकाना है। वज़न करना है आधा किलो 1 किलो का, और जो मशीन है उसमें पैकिंग करना है। अब 50 रुपये किलो जब लेकर आए तब उसके माँ बाप नहीं था पोहे का। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? यानी कि स्टिकर चिपकाने के बाद आप उसके माँ हैं, आप उसके बाप हैं, क्योंकि आपका ब्रांड तैयार हो गया है। यहाँ पे स्टार्ट में कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई टीन, कोई पीन, जीएसटी, ना ही कोई एफएसएसआई लाइसेंस की ज़रूरत है। थोड़ा 2-4 महीने रुक जाइए, 6 महीने रुक जाइए, 6 महीने बाद एफएसएसआई लाइसेंस, हमारे देश का फूड लाइसेंस ले लेना, टीन ले लेना, पिन ले लेना, जीएसटी ले लेना, सब ले लेना, स्टार्ट तो करो धंधा। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई फूड लाइसेंस की आवश्यकता होगी। जी हाँ होगी, लेकिन मुझे बताओ ना, छोटा सा एक कट्टा, एक बोरी पोहा लेकर आए और आप मार्केट में बेचने जा रहे हो, तो आपको कौन पकड़ने वाला आ रहा है? कौन आपको पकड़ कर ले जाएगा? कोई नहीं ले जाएगा भाई। कोई बहुत बड़ा रॉकेट वाला काम नहीं कर रहे हो आप, कि आपने रॉकेट बनाने का काम किया है और आपने लाइसेंस नहीं लिया। थोड़ा सा छोटा सा दिमाग लगाकर काम कर रहे हो, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और स्टार्ट करो। अब जो लूज़ में पोहा लेकर आए, वेट मशीन पे स्केल कर लिया, 500 ग्राम 1 किलो में आपने पैकिंग कर ली, स्टिकर वगैरह चिपका दिया, आपने अपना नाम दे दिया ब्रांड का। अब आपको क्या करना है, आगे की प्रोसेस समझाता हूँ। देखिए 50 रुपये किलो पोहा पड़ा आपको। अब आधा किलो का जो पोहे का पैकेट है, आप दुकानदार आपके गांव के आसपास या अपने गांव में बहुत होंगे, लेकिन आपके गांव में आपको अगर शर्म आती है तो कोई दिक्कत नहीं। बाइक है आपके पास, 4 झोले, एक सीधे साइड, एक लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट में बांध लीजिए झोले। अगर उसमें पोहा नहीं आता है तो ऊपर भी झोला बांध लीजिए और पैकिंग कीजिए माल स्टार्ट में आधा किलो 1 किलो में, और वो पोहा ले जाकर अपने आसपास के गांव में जाइए। आपके गांव में आपके खुद के शर्म आती है तो आसपास के गांव में आप घूमिए, आसपास डेली बनाइए कि मंडे के दिन किस रूट पर मैं जाऊंगा, किन किन गाँव को विजिट करूँगा। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार मान लीजिए छुट्टी है आपकी, आप आराम करोगे, कोई दिक्कत नहीं। हफ्ते में 6 दिन काम कर लीजिए, वही बहुत है आपके लिए। हफ्ते में 6 दिन काम करना है, अलग अलग गांव जाना है, अलग अलग रूट बनाना है, अलग अलग लाइनें बनानी है, और वहाँ पर किराना वालों से बात करना है कि भाई मैंने पोहे का काम स्टार्ट किया है, इस नाम से अच्छा पोहा है, अच्छे से अच्छा पोहा आएगा और अच्छे उचित दाम पर मैं दूंगा। तो आपको वो पोहा ब्रांड के रूप में लेकर जाना है, और उस दुकानदार को आधा किलो की जो पैकिंग है उसको 30 रुपये में देना है, 1 किलो की पैकिंग है उसको 60 रुपये में देना है। मैं कहता हूँ स्टार्ट में अगर 4-4, 5-5 किलो भी आप पोहा देकर आए दुकानदार को, तो एक दुकानदार से 40-50 रुपये बड़ी आसानी के साथ कमा लोगे।
₹50 भी अगर आपने कुछ 2-3 किलो के ऊपर कमाए तो अच्छी बात है। जब 30 किलो का एक बोरा लेकर आओगे तो 30 किलो पे कम से कम मान लेता हूँ 3 किलो पे ₹50 कमाए तो 30 किलो पे आप ₹500 कमा लोगे। एक बोरा पैकिंग करके ₹500 अगर आप कमा रहे हो तो भाई 3000 के आपने 3500 बनाना 1500 के आपने 2000 बनाना यहाँ पर सीख लिया है। अब आपको कोई माय का लाल नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो 30 किलो के कट्टे आपको रेट अपने हिसाब से देना है। आप दुकानदार के पास जाकर स्टार्ट में निकाल भी सकते हो कि पैकिंग वाला मुझे पोहा चाहिए, पैकिंग वाला क्या रेट आता है और लूज़ वाला क्या रेट आता है, अलग अलग आएगा। अब इसके बाद किराना पर जाकर आपको पोहा देना है अपने रेट उचित अनुसार, ताकि आपको प्रॉफिट मिले। मैं कहता हूँ एक बोरा बेचकर ₹500 कमा लोगे आराम से। दिन भर में 2 बोरे यानी 60 किलो माल भी आपने पोहा बेच दिया दुकानदारों के पास जाकर तो ₹1000 कमा लोगे। अब दूसरा आइडिया देता हूँ कि आप पोहा और कहाँ बेच सकते हो। पोहा आप जो नाश्ता टी स्टॉल नाश्ता सेंटर होता है, सुबह सुबह जो नुक्कड़ पर चौराहे पर पोहा चाय जलेबी बनाते हैं, उनसे बात कीजिए कि भाई मैंने पोहे का काम स्टार्ट किया है, आप मुझसे जो पोहा छिवड़ा आता है सफ़ेद वाला वाइट पोहा जिसे हम बोलते हैं लूज़ पोहा, वो आप ले सकते हो। रेस्टोरेंट वालों से भी बात कर सकते हो, होटल वाले से भी बात कर सकते हो, ढाबे वालों से बात कर सकते हो। जो पोहा बनाता है सबके पास जाकर आप बात कर सकते हो और उचित रेट में आप उचित मूल्य पर वहाँ पर जाकर अपना पोहा बेच सकते हो। तो यानी कि आपको रेट अपने हिसाब से डिसाइड करना है, पोहा आपको कितना बेचना है, किस रेट में देकर आना है, आपको कितना प्रॉफिट निकालना है, ये सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा जानकारी मत निकालिए, मैं तो कहता हूँ 4 दिन 5 दिन 7 दिन हफ्ते भर सिर्फ जानकारी निकालिए कि लूज़ में पोहा कहाँ से लेकर आए, कितने में कैसे पैकिंग करना बहुत आसान है, आपको मैंने बता ही दिया है। पैकिंग कीजिए, मार्केट में जाकर किस रेट में बेचे, सब कुछ बिकता है। हवा में गुब्बारे में हवा भरकर बेची जा सकती है हमारे देश में, और बॉटल में पानी भरकर बेचा जा सकता है। तो ये तो पोहा है भाई, नाश्ते के रूप में रोज़ आदमी खाता है, जो नाश्ते की जिसको आदत पड़ गई, तो ये पोहा भी बिक जाएगा आसानी के साथ। बस आपको अपने अनुसार, मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया पोहे का, आप कुछ भी भाई अच्छा आइटम खाने पीने का पैक करके किराना वाले के पास जाइए, यहाँ पर बिकेगा माल। चाहे पोहा हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे चना हो, चाहे आपका दालें हो, चाहे आपका परमल हो, या फिर आपका नमकीन आइटम्स हो, कुछ भी पैक करके लेके जाइए। आपका ब्रांड नाम बस स्टिकर छपवा लीजिए और उस स्टिकर को पॉलीथीन के ऊपर चिपका दीजिए और फिर लेकर जाइए। देखो मज़ा आ जाएगा, और उससे उसको लगेगा कि ये व्यक्ति लीगल है, ब्रांड लेकर आया है मेरे पास, तो आपका नाम चल जाएगा। बस आपको ब्रांड लेकर जाना है, अपना नाम खुद का देना है, उस किसी भी माल को लूज़ में ख़रीदना है, पैकिंग करना है और स्टिकर छपाकर नाम देकर लेकर जाना है, तो आपका नाम चलेगा। आपका नाम एक बार चल जाए तो मैं तो कहता हूँ कि हमेशा चलेगा। तो ये था आज का पोहे का बिज़नेस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आया। अगर अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही धमाकेदार सिंपल साधारण तरीके से वीडियो और यूट्यूब पर वीडियो समझने के लिए या यूट्यूब पर काम धंधा रोज़गार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलूँगा अगले ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।